15 जून के बाद मंडीदीप में अवैध नल कनेक्शनों पर चलेगा बुलडोजर। मंडीदीप नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अवैध नल कनेक्शनों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। नगर पालिका के अनुसार शहर के 26 वार्डों में लगभग 2000 से अधिक अवैध नल कनेक्शन संचालित हो रहे हैं, जिससे जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही है और राजस्व की भी हानि हो रही है। जानकारी के अनुसार कई लोग रात के अंधेरे में मुख्य पाइपलाइन से अवैध रूप से नल कनेक्शन जोड़ लेते हैं। इससे वैध उपभोक्ताओं को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है और जल वितरण व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ प्रशांत जैन ने बताया कि 15 जून के बाद विशेष अभियान चलाकर अवैध नल कनेक्शनों को चिन्हित कर काटने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। साथ ही संबंधित लोगों के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही भी की जा सकती है। सीएमओ ने नागरिकों से अपील की है कि जिन लोगों ने अवैध कनेक्शन ले रखे हैं वे समय रहते उन्हें हटाकर नियमानुसार वैध नल कनेक्शन प्राप्त करें, ताकि कार्यवाही से बचा जा सके और शहर की जल व्यवस्था सुचारू बनी रहे। मंडीदीप नगर के 26 वार्डों में अवैध नल कनेक्शनों पर नगर पालिका सख्त हो गई है। सीएमओ प्रशांत जैन के अनुसार 15 जून के बाद विशेष अभियान चलाकर करीब 2000 से अधिक अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका ने नागरिकों से वैध कनेक्शन लेने और जल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। संपादक राम भरोस विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मंडीदीप नगर में लगातार जल संकट बना हुआ है और वार्डों में पानी की समस्या है, जिसका मेन जो रीज़न है जल स्तर का गिरना और दूसरा रीज़न है अवैध कनेक्शन। अवैध कनेक्शन लगभग जानकारी में है लगभग 2000 अवैध कनेक्शन। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपकी जानकारी बहुत सही है, लेकिन ये अवैध कनेक्शन जो है ना मेन लाइन से, अगर ये मेन लाइन से कनेक्शन कट जाते हैं तो नगर में बहुत हद तक पानी की समस्या सॉल्व हो जाती है, क्योंकि एक ही लाइन से नल चलता है और हम उसी लाइन में देखते हैं कि दो प्रकार की चीज़ें होती हैं कि एक घर में 8-8 दिन पानी नहीं आता है और एक घर में रोज़ाना पानी आता है। एक घर में मुंह धोने के लिए पानी नहीं होता है और दूसरे घर में रोड धोए जाते हैं, वाहन धोए जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि उस घर में जो है अवैध कनेक्शन है। और ऐसा सबसे पहले बताऊं तो जो नगर के जो मतलब बोलेंगे कि प्रभावशाली लोग हैं, उनके घरों में अधिकतर मुख्य लाइन से जो कनेक्शन है, जिसका बहुत बड़ा पानी का हिस्सा उन लोग बर्बाद करते हैं। अगर ये 2000 कनेक्शन में से 1000 भी कट जाते हैं तो बहुत हद तक नगर की जनता को पानी की जो किल्लत है उससे राहत मिल पाएगी और जनता को जो है एक दिन छोड़कर पानी मिल पाएगा। ये समस्या है, अगर अवैध कनेक्शन सारे काट दिए जाते हैं तो बहुत अच्छी पहल है नगर पालिका की, स्वागत योग्य। जानकारी अभी सीएमओ महोदय से मिले, उनका कहना था कि 15 जून के बाद एक मुहिम बनाकर इस अवैध नल कनेक्शन को जो भी जिनके भी अवैध नल कनेक्शन है 26 वार्डों में काटे जाएंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है और मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले इसकी शुरुआत नगर के नगर पालिका अध्यक्ष के घर से करी जाए और नगर के जो पार्षद हैं उनके घरों से करी जाए और जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनके घरों से करी जाए, क्योंकि हमारी जानकारी में ये है कि जितने भी वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ व्यापारी जन या प्रभावशाली लोग हैं, उनके घरों में कनेक्शन आपको मिलेंगे और बेझिझक आप उन लोगों के घर में ये कनेक्शन अगर मिलते हैं तो काटिए, उसके बाद आम जनता के काटिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब अतिक्रमण की मुहिम होती है तो आम जनता की अतिक्रमण हटा दिए जाते हैं, प्रभावशाली लोग वैसे की वैसे। यानी आपका कहना है कि शुरुआत जो हो वो प्रभावशाली लोगों से होना? बिल्कुल, मेरा स्पष्ट कहना है कि अगर आपको अवैध कनेक्शन काटने की शुरुआत करनी है तो एक ऐसी आप मिसाल कायम करें कि जहाँ से हम शुरुआत करें वो प्रथम नागरिक का घर हो, क्योंकि जानकारी हमें यहाँ तक है कि वहाँ भी अवैध कनेक्शन मुख्य लाइन से कनेक्शन है और ऐसे ही कई सारे प्रभावशाली लोग नगर में हैं जिनके घरों में अवैध कनेक्शन जो मुख्य लाइन से कनेक्शन वो हैं। और कई लोगों के यहाँ तो पूरी बिल्डिंगों में किराएदार 10-10, 20-20 किराएदार हैं, उनके लिए पूरा पानी जो है मेन लाइन से दिया जाता है, तो ये बहुत गलत है। अगर ऐसे आपको मिलते हैं तो बिल्कुल आपको काटना चाहिए और उसके बाद आम जनता के अगर मिलते हैं तो उनके भी काटने चाहिए। लेकिन शुरुआत मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, शुरुआत नगर के वरिष्ठ जनों से हो जिनके घर में अवैध कनेक्शन है। सर, कुछ महिलाओं द्वारा पूर्व में ज्ञापन दिया था वार्ड नंबर 10 को लेके, अवैध कनेक्शन को लेकर,
तो कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मामला है ये मेरे संज्ञान में है। महिलाओं द्वारा भी ज्ञापन दिया गया था। जब से मैं आया हूँ शुरू से ही इस बात को उठाया जाता रहा है कि मेन लाइन में बहुत कनेक्शन है, जिसके कारण जो वास्तविक उपभोक्ता हैं उनको पानी नहीं मिल पाता। लोगों ने अनर्गल कनेक्शन करके रखे हुए हैं। महिलाओं ने भी 10 नंबर की में ज्ञापन दिया था। न सिर्फ 10 नंबर की महिलाओं को, बाकी पूरे मंडीदीप नगरीय क्षेत्र में लोगों ने मेन लाइन से अवैध कनेक्शन करके रखे हैं। इस मामले को परिषद में और पीआईसी में हमने विचारार्थ भी रखा था। तो परिषद और पीआईसी की मंशा ये थी कि चूँकि अभी गर्मी का समय है और अगर हम इन कनेक्शनों को अभी काटने के लिए जाते हैं तो लोगों को पेयजल की समस्या हो सकती है या इसमें और भी ज़्यादा शिकायतें हो सकती हैं कि नल कनेक्शन हमारे द्वारा काट दिए गए। तो परिषद ने अभी 15 तारीख तक का समय दिया है। ग्रीष्मकाल निकल जाए और इसके बाद हमें से एक अभियान के रूप में कार्रवाई करेंगे। और 15 तारीख के बाद जितने भी अवैध कनेक्शन हैं, सिर्फ वार्ड नंबर 10 में ही नहीं, 1 नंबर वार्ड से लेकर 26 नंबर वार्ड तक जितने भी अवैध कनेक्शन हैं, मेन लाइन से जो कनेक्शन है, उन सभी को काटा जाएगा। आप मानते हैं सर जो जल संकट है ये अवैध नल कनेक्शन के कारण ही हो रहा है? हाँ, इसमें इसका भी हाथ है। मेन कारण तो जल स्तर का चला जाना है, नीचे जाना है। और ये हर साल गर्मियों में समस्या होती है, आपको विदित ही है ऐसा। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, कहीं ना कहीं अवैध नल कनेक्शन कटने के बाद जो स्थिति है वो सामान्य हो सकती है कुछ हद तक। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर अधिक संख्या में है और इन्हें हम काटते हैं तो लाइनों में प्रेशर आएगा। तो कहीं ना कहीं सर नगर पालिका को जो राजस्व की हानि है वो भी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। कनेक्शन नहीं लिया जाता। पेयजल की सप्लाई का अतिरिक्त भार भी है और राजस्व की भी हानि है। लगातार जो है पानी की समस्या जो है नगर मंडीदीप में विकराल बनी हुई है। इसको लेकर आने वाले भविष्य को लेकर क्या नगर पालिका के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं? नहीं, 30 सितंबर तक का समय है ठेकेदार को अमृत योजना का काम करने का। अमृत योजना हमारी प्रगतिरत है और अमृत योजना का काम अभी अच्छा चल रहा है जी। और होप सो अपन उम्मीद कर सकते हैं कि अगले वर्ष नगरीय क्षेत्र के लोगों को अमृत योजना का जल मिलने लगे। दाहोद डैम से अभी वर्तमान में जो अपनी नर्मदा की जो पेयजल की जो लाइन गई है, क्या उससे मंडीदीप नगर को पानी लेने की कोई प्रावधान है, ऐसा ले सकते हैं क्या? नहीं, फिलहाल में तो ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है, लेकिन मांग उठ रही है तो इसके लिए कार्रवाई भी जो है वो शासन स्तर से ही की जाना है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चूँकि अमृत योजना दाहोद डैम से शासन द्वारा प्रदान कर दी गई है तो मेरे विचार से अमृत योजना का ही क्रियान्वयन होगा और अमृत योजना से ही लोगों को, मंडीदीप के लोगों को पानी मिलेगा।